आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ और आधा घंटा लगेगा जितना रह गया था इलेक्ट्रोस्टैट्स का। नाउ नाउ लुक, आ रहा हूँ उधर ही। लुक, उसको समझाने से पहले यही था माइनस क्यू और यह था प्लस क्यू। यहां से यहां तक को डिस्टेंस को लिया था 2a। यहां पे सेंटर से आटे डिस्टेंस r। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को था? इधर को था। कितना था बोलना जरा? 1/4πε0 2p/r² माइनस a² का होल स्क्वायर। अगर ये डाइपोल का लेंथ छोटा है तब ये कितना आया था? 1/4πε0 2p/ छोटे के लिए। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर को है, इसका डाइपोल मोमेंट पी भी उधर ही आ रहा हूं। पी भी इधर को है, ये भी इधर को है। सो एंगल बिटवीन देम इज 0। फिर इक्वेटोरियल लाइन यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को था। कितना था बोलो? 1/4πε0 p/, यहां से यहां तक था 2 है, यहां से यहां तक था r। यहां पे इधर को कितना था? r² प्लस a² का 3/2। इसके साथ नहीं पूछते न्यूमेरिकल, वो तो इतना बड़ा हो जाता है। नहीं, अगर ये छोटा है फिर ये कितना आया था? 1/4πε0। छोटा है मीन्स a को नेग्लेक्ट किया। ये छोटे के लिए, स्मॉल के लिए। ये रहा एक्सियल लाइन पे अगर डाइपोल छोटा है 1/4πε0 2p/r³। तो यहां भी कहोगे E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³। यहां भी कहोगे फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³। इन दोनों को देख के लगता है जैसे ये जो है ये भी वही है, प्रोपोर्शनलिटी सेम है। अब ये इसी का डबल नहीं है? डबल है। तो एक्सियल लाइन पे फील्ड रहा, डाइपोल मूवमेंट जिस तरफ है फील्ड भी उस तरफ है। थीटा इज 0, उधर आ रहा हूं। इक्वेटोरियल लाइन पे यहां पे फील्ड इधर को है, अगर छोटा है तो इतना है, और इसका डाइपोल मोमेंट रहा इधर को और पी ई रहा इधर को। सो एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री। ये तो दो केसेस निकाला, कहां पे? एक्सियल लाइन पे और इक्वेटोरियल लाइन पे। उसने पूछा फील्ड यहां नहीं निकालना, यहां नहीं निकालना, यहां निकालना। ये पॉइंट ना तो एक्सियल लाइन पर है ना इक्वेटोरियल लाइन पर है, ठीक है? नहीं, फिर वहां पे क्या होगा? नहीं, और समझा दूं 2 मिनट का। नहीं, नाउ नाउ लुक, अब रहा अंडरस्टैंडिंग। नाउ लुक, इससे पहले वेक्टर्स में किया है, वेक्टर्स में किया है। अगर ये कोई वेक्टर f है, फोर्स इज ए वेक्टर, अगर ये थीटा है ये होगा f cos थीटा, f sin थीटा। ये अगर वेलोसिटी है और ये थीटा है फिर होगा v cos थीटा, फिर ये होगा v sin थीटा। अगर ये थीटा है, ये वेलोसिटी नहीं है, डाइपोल मोमेंट है, p है, और ये थीटा है, ये इधर को कितना होगा बोलो? p cos थीटा, ये इधर को होगा p sin थीटा। ठीक है, क्लियर? ना लुक, अब रहा अंडरस्टैंडिंग। इसी डायग्राम को ऐसे ही कर दिया। मीन्स P अब इधर को नहीं है,
हॉरिजॉन्टल है। इस डायग्राम को जब ऐसे किया, ये भी इधर को रोटेट होगा और ये भी इधर को रोटेट होगा। मैंने कहा P इधर को है, P इधर को है, और मैंने कहा ये रहा थीटा। अब ये कितना होगा बोलो? P cos थीटा, और ये इधर को होगा P sin थीटा। P cos थीटा में एंगल कितना होता है? 90। ये रहा V, ये रहा थीटा, ये V cos थीटा, V sin थीटा में एंगल कितना होता है? 90। नाउ किसी और जगह पे फील्ड यहां पे नहीं निकालना, यहां पे नहीं निकालना, किसी और जगह पे निकालना है। मीन्स यहां पे मीनिंग क्या है? ये अकेला जो करेगा, ये और ये मिलके वही करेंगे, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट यही है, यही है। बस 2 मिनट में समझा देता हूं। माइनस क्यू प्लस क्यू, इसका डाइपोल मोमेंट कहां रहा? यहां से इधर को। उसके लिए सिंबल क्या है? P है। माइनस क्यू प्लस क्यू, तो ये डाइपोल मोमेंट रहा इधर को। इसी की वजह से फील्ड एक्सियल लाइन पे नहीं निकालना, इक्वेटोरियल पे निकालना, किसी और जगह पे निकालना, किसी और जगह, वो जगह रहा ये, यहां पे निकालना है। ठीक है नहीं? ना लुक, ये जगह इसकी डाइपोल मोमेंट से थीटा डायरेक्शन पर है यहां। अब ध्यान से ना लुक, अब इसी डाइपोल मोमेंट जो P है, जो P है, इसी को अगर थीटा कहा, ये डाइपोल मोमेंट का ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट, बोलो कितना होगा? P cos थीटा। और ये डाइपोल मोमेंट का ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट कितना होगा बोलो? P sin थीटा। नाउ एक्चुअली यही है, इसी की वजह से यहां पे फील्ड निकालना। अब इसी डाइपोल मोमेंट P को P cos थीटा, P sin थीटा में स्प्लिट किया, मीन्स ये और ये मिलके जो करेंगे, ये अकेला वही करेगा। मीन्स इसको कंसिडर ना करके उसके बदले में ये P cos थीटा को कंसिडर करना पड़ेगा और P sin थीटा को कंसिडर करना पड़ेगा। अब ये जो पॉइंट पे निकाल रहा हूं, ये पॉइंट इसी का एक्सियल लाइन पर नहीं है, नहीं? और ये पॉइंट इसी का इक्वेटोरियल लाइन पर नहीं है। यही रहा माइनस क्यू, यही रहा प्लस क्यू, यही रहा ना एक्सियल लाइन, और यही रहा इक्वेटोरियल लाइन। ये जो पॉइंट है, ये रहा डाइपोल मोमेंट, उसका ये कंपोनेंट इज आल्सो डाइपोल मोमेंट। ये वाला पॉइंट ये डाइपोल मोमेंट का एक्सियल लाइन पर है या नहीं? उसी लाइन पर है। और ये वाला पॉइंट इसी का सेंटर से इक्वेटोरियल लाइन पर है। ठीक है? तो यहां पे जो फील्ड होगा, इसकी वजह से होगा और इसकी वजह से होगा। शॉर्ट डाइपोल के लिए कर रहा हूं। शॉर्ट डाइपोल के लिए अभी एक्सियल लाइन पर कितना था? शॉर्ट डाइपोल के लिए कितना था? 2p 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। शॉर्ट के लिए इक्वेटोरियल लाइन पे शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या था? शॉर्ट के लिए p/r³। ठीक है? ये वाला जो पॉइंट है, इसी का एक्सियल लाइन पर है। यहां से कितने डिस्टेंस पर है? यहां से यहां तक, यहां से यहां तक r है। अब थोड़ी देर पहले समझाया था,
एक्सियल लाइन पे जो फील्ड है और जो डाइपोल मोमेंट है एक तरफ थे, ये वाला पॉइंट इसी का एक्सियल लाइन पर है, ये P cos थीटा इधर को है, तो यहां पे इसकी वजह से जो फील्ड होगा उसको कहा E1, उसी डायरेक्शन में ही होगा। कितना होगा? 1/4 pi epsilon naught 2 multiplied by that dipole moment, यानी this dipole moment, 1/4 pi epsilon naught 2 अब डाइपोल मोमेंट P cos थीटा है ना, P cos थीटा बाई आर क्यूब। समझाया ये चीज? तो ये रहा इधर को, यही पॉइंट इसी का इक्वेटोरियल लाइन पर है, यही पॉइंट इसी का इक्वेटोरियल मींस 90 डिग्री लाइन पर है, और इक्वेटोरियल लाइन पे डाइपोल मोमेंट किस तरफ था? ऑपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट। ये डाइपोल मोमेंट ये इधर को है, इसका ऑपोजिट रहा इधर को, E2। इक्वेटोरियल लाइन पे कितना था शॉर्ट के लिए? 1/4 pi epsilon naught दैट डाइपोल मोमेंट बाई आर क्यूब। तो फिर E2 इधर को रहा 1/4 pi epsilon naught दैट डाइपोल मोमेंट P sin थीटा बाई आर क्यूब। ठीक है, नाउ एक रहा इधर को, एक रहा इधर को, ये दोनों, ये E1 और E2 आपस में परपेंडिकुलर है। जब दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, एक इधर को होता है एक इधर को होता है, उनका रिजल्टेंट यही होता है। इसी को कहा E1, इसी को कहा E2, तो फिर ये होगा E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर रूट। तो यहां पे जो नेट डाइपोल मोमेंट रहा इन दोनों का, ये रहा E, होगा इसका स्क्वायर, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर रूट। ठीक है, नाउ E1 रहा ये, E2 रहा ये, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करके स्क्वायर रूट ले लो, देखो इतना आता है या नहीं, देखो इतना आता है या नहीं। ये रहा जनरल, इसको स्क्वायर कर लो, इसको स्क्वायर करके स्क्वायर रूट ले लो, यही आता है। ठीक है, ये रहा जनरल। तो नाउ लुक, अब ये रहा जनरल शॉर्ट डाइपोल के लिए, छोटा डाइपोल के लिए, छोटा डाइपोल के लिए। नाउ लुक, सपोज दिस एंगल, ये जो नेट डाइपोल, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके साथ अल्फा बना रहा है। अब tan अल्फा बोलो क्या होगा? tan अल्फा होगा दिस बाय दिस, ये जितना है ये उतना ही है, कितना है ना, E2 है, ये रहा E1, सो tan अल्फा इज इक्वल टू E2 बाई E1। E2 की जगह यही लिखा, E1 की जगह यही लिखा, तो फिर ये कैंसिल हुआ। नाउ E2 that is equal to P sin theta by r cube. Now this divided by this, अब r क्यूब ऊपर चला गया, 2p cos थीटा। अब देख, this cancels, p कैंसल, sin थीटा by cos थीटा tan थीटा, 2 नीचे है, हाफ tan थीटा। ठीक है, ना लुक, यही रहा जनरल। अब इसमें क्या चेंज करेंगे? यही रहा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल, यहां से एट एन एंगल थीटा एंड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम हियर टू हियर r, यही रहा जनरल। मैंने कहा यह पॉइंट यहां नहीं है, एक्सियल लाइन पर है, ये पॉइंट यहां नहीं है, यही पॉइंट इसी डाइपोल का एक्सियल लाइन पर है, यहां पर है। यहां से यहां तक जितना डिस्टेंस उतने डिस्टेंस पर है, बट एक्सियल लाइन पर है।
तो फिर थीटा कितना हुआ? 0। तो यहां 0 लगा दो, देखो वहां 0 लगा दो, रहा 1/4πε0 p/r³। वहां पे 0 लगा दो, cos 0 इज 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 3 3, 3 प्लस 1 4, 4 को स्क्वायर रूट 2। वही आया जो पहले आया था। मैंने कहा ये पॉइंट यहां नहीं है, ये डाइपोल का इक्वेटोरियल लाइन पर है, ये डाइपोल का इक्वेटोरियल लाइन पर है, इक्वेटोरियल लाइन पर है, उतने डिस्टेंस पर है। इसी डाइपोल का इक्वेटोरियल लाइन रहा ये, यहां से यहां तक आर, यहां से यहां तक आर डिस्टेंस पे, यहां पे। तो थीटा को क्या पुट करेंगे, जगह ये बनेगा 90। तो यहां पे थीटा की जगह लिखो 90, अपने आप ही आएगा। थीटा की जगह लिखो 90, cos 90 इज 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू 3 इज 0, 0 प्लस 1 इज 1, 1 का स्क्वायर रूट 1, 1 इंटू p इज p। सो 1/4πε0 p/r³। वही आया, वही नहीं आया। उसने पूछ लिया थीटा इज इक्वल टू 60 पे क्या होगा, तो थीटा की जगह 60 लिख दो। ठीक है, तो ये रहा जनरल, हो गया, ये रहा जनरल। ना अब आगे चलता हूं, ना अब आगे चलता हूं, नहीं, नेक्स्ट कम्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस थ्योरम और एप्लीकेशन कर दूं। हाँ, 20 तारीख के लिए कितने दिन रह गया, उसके बाद ही चलेगा फास्ट रिवीजन। आप तीनों ने देना है। नालक, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम ले। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिंबल रहा फाई, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए भी सिंबल था फाई, यहां ई लिख दिया, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फ्लक्स। नहीं, अगर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फ्लक्स लिखोगे, सिंबल है फाई, इससे अलग दिखाने के लिए बी लिख दिया। फ्लक्स को कैसे डिफाइन किया गया था, जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट कराया था, फील्ड एरिया कॉस थीटा। ऐसे क्यों डिफाइन किया गया, इसको लिख सकते हो बी कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड, नहीं तो इसको लिख सकते हो ए कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। कैसे डिफाइन किया गया था, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द एरिया वेक्टर नॉर्मली। ठीक है, नॉर्मली। नाउ देखना, एक्शन करके बता रहा हूं, आपको बताना है। अब पूरा करता हूं। यही रहा एक एरिया वेक्टर, कोई नहीं, यही रहा एक एरिया वेक्टर, जैसे बनाया हूं ये एरिया, ये एरिया ए बी सी डी, जैसे यहां पे बनाया हूं, इधर को पॉइंट कर रहा है। एरिया का डायरेक्शन क्या है, एरिया का कहोगे तो प्रूफ भी कर दूंगा, नो नीड। नाउ बस 2 मिनट। नाउ एरिया को पकड़ सकते हो, हाँ जी, एरिया को पकड़ सकते हो, कैच पकड़, हाथ में पकड़ सकते हो, हाँ जी, एरिया को। एरिया हैज ओनली लेंथ एंड ब्रेड्थ।
आप कहोगे मैं तो कागज को पकड़ा हूं, मटेरियल का बना हुआ है तभी थिकनेस से पकड़ा हूं। जिस चीज का थिकनेस नहीं है उसको कैसे पकड़ोगे? नहीं, इसका थिकनेस है, पकड़ लिया। नहीं, इसका थिकनेस ज्यादा है, इसका ज्यादा है, पकड़ लिया। अगर ये थिकनेस है ही नहीं फिर पकड़ूंगा कैसे? हाँ भाई, ये कागज का बना हुआ है, मटेरियल का है, थिकनेस है तभी पकड़ रहा हूं। यहां से यहां तक रहा लेंथ, यहां से यहां तक रहा ब्रेड्थ, ये रहा लेंथ, ये रहा ब्रेड्थ, एरिया ये रहा लेंथ, ये रहा ब्रेड्थ, पकड़ूंगा कैसे? मटेरियल का थोड़ी बना हुआ है। नहीं, ठीक है। नाउ नाउ यहां पे जैसे आ रहा, पूरा करो, ये एरिया ऐसा है, इसका डायरेक्शन क्या है? यहां से इधर को है। ये साइड का डायरेक्शन क्या है? इसके लिए बाहर की तरफ एक नॉर्मल ड्रॉ करो, यहां से इधर को है, इस साइड का एरिया यहां से इधर को है। ठीक है। नाउ अब देखना, सपोज यही रहा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, आपको बताना है उसमें से नॉर्मली निकल रहा है या नहीं, उससे आपको बताना है। उस कितने लाइन्स ऑफ फोर्स है? 1 2 3 4, ये चारों लाइन्स ऑफ फोर्स इस एरिया में से नॉर्मली निकल रहा है नहीं? सो अब क्या कहोगे? फ्लक्स इज इक्वल टू 4। जितने लाइन्स ऑफ फोर्स नॉर्मली निकल रहा है उसी को कहा फ्लक्स। ठीक है। क्या करें? मतलब ऐसे बनाया हूं जैसे आपको लगे ठीक ही। अब कितना निकल रहा है देखना, 1 2 3 4 5 6 7 निकल रहा है, 8 कर देते हैं। अब कितना निकल रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को 8 नॉर्मली निकल रहा है नहीं? सो नाउ द फ्लक्स इज इक्वल टू 8। फ्लक्स को डिफाइन किया गया है, बस 10 मिनट में, आधा घंटा लगेगा। हाउ मेनी लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द एरिया नॉर्मली। अब वही एरिया, यही एरिया यहां पे ऐसा ही है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इधर को है, यहां पे इधर को है। चलो 3 से काम चला देते हैं, थोड़ा ज्यादा कर देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इधर को है। अब फ्लक्स क्या कहोगे? कितना निकल रहा है देखना, 1 2 3 4 5, आर दे कमिंग आउट नॉर्मली? नो। अब मत कह देना कि फ्लक्स इज इक्वल टू 5, ठीक है नहीं? सो 1 2 3 4 5 ऐसे निकलना इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच ऐसे निकलना। इसी मैग्नेटिक फील्ड को कहा बी। ये एरिया वेक्टर ए बी सी डी रहा इधर को, इधर को एरिया वेक्टर रहा इधर को, ये रहा बी इधर को, थीटा रहा ये। तो ये बी का कौन सा कंपोनेंट इधर को हुआ? बी कॉस थीटा। अब ये बी कॉस थीटा एरिया वेक्टर से नॉर्मली निकल रहा है नहीं? अब ये जो बी कॉस थीटा है इस एरिया वेक्टर से नॉर्मली निकल रहा है। मान लो ये बी, मैंने तो यहां पे दिखाया हूं 1 2 3 4 5, मान लो ऐसे ऐसे 200 है, ऐसे 200 है, और थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो फिर ये कितना हो गया? बी की जगह लिखा 200 cos 60, ये इतना इस एरिया में से नॉर्मली निकल रहा है, इतना ऐसे टेढ़ा निकल रहा है 60 डिग्री के साथ। दैट इज इक्विवेलेंट टू दिस मच कमिंग आउट फ्रॉम दिस एरिया नॉर्मली। और फ्लक्स को कैसे डिफाइन किया गया था? अब फ्लक्स क्या होगा इस केस में, इसी को 200 लेके, नाउ 200 इंटू 1/2
यही था ना फ्लक्स फील्ड इनटू एरिया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है ई लिख देना, बी है तो बी लिख देना, नहीं। नाउ कॉस थीटा, बी कॉस थीटा अभी कितना हो गया, इतना हो गया 200 इंटू 1/2। ये एरिया वेक्टर का भी तो मैग्नीट्यूड होगा। सपोज ये एरिया वेक्टर रहा 40 यूनिट्स ऑफ फ्लक्स रहा ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ है, तो बी नाल लिख के ई लिख देना, और क्या। अब ये इस एरिया वेक्टर से नॉर्मली आ रहा है, ठीक है नहीं। अब यहां पे किसका कंपोनेंट मैंने लिया, फील्ड का लिया, नहीं नहीं, ये फील्ड का कंपोनेंट अलोंग द एरिया वेक्टर लिया। सिमिलरली अब कहोगे सर उसका क्यों लिया, तो यहां पे अगर पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए ही था, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या लिखोगे, ई ए कॉस थीटा। इसको कैसे लिखोगे, ई कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड, नहीं तो ए कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। यहां पे बोलना बी कॉस थीटा और ए में एंगल कितना है, 0। बी कॉस थीटा भी उधर को था, ए भी उधर को था। यहां पे बोलना ए कॉस थीटा और बी में एंगल कितना है, 0, ठीक है नहीं। यहां पे बोलना ई कॉस थीटा और ए में एंगल 0, ए कॉस थीटा और ई में एंगल 0, ठीक है। मैग्नेटिक, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को था, नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड इधर को था, एरिया वेक्टर इधर को था, तो ये लाइंस ऑफ फोर्स इसी में से नॉर्मली नहीं निकल रहा है ना। अगर यही थीटा है तो यहां से यहां तक ये हो गया कितना, ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ए कॉस थीटा ई रहा एक ही डायरेक्शन में, ए कॉस थीटा और बी भी रहा एक ही डायरेक्शन में। तो इसीलिए मैथमेटिक्स में डॉट प्रोडक्ट को ऐसे डिफाइन किया गया, पहले का मैग्नीट्यूड सेकंड का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। सो क्लियर अबाउट फ्लक्स। अब आते हैं गॉस थ्योरम देन एप्लीकेशन, नहीं गॉस थ्योरम देन एप्लीकेशन, इतना ही रह गया था। नाउ लिख गॉस थ्योरम, नाउ लिख गॉस थ्योरम, नहीं ये किस लिए यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए, नहीं कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में। इससे पहले हमने क्या सीखा था, कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वहां पे इसी को रखो, इसी के ऊपर जितना फोर्स लगता है उसको फोर्स ना कह के फील्ड ही कह दो, यही सीखा था ना। यह प्रिंसिपल हर जगह पे नहीं लगा सकते, नहीं फिर इसी का हेल्प लेना पड़ता है। यह प्रिंसिपल कैसे लगाया था, कोई था सिंगल चार्ज क्यू, सिंगल चार्ज, इसकी वजह से यहां पे फील्ड क्या है, हाँ यहां ये कर दोगे, इसी को रख दो, तो इसी के ऊपर ये लगाएगा किधर को, इधर को, इसी के ऊपर जो लगता है उसको फोर्स ना कह के फील्ड कहते हैं। बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, किधर को, उधर को। अगर ये नेगेटिव होता फिर उतना था इधर को, और यहां से यहां तक रहा आर। ये काम यूज हो जाता है ऐसे के लिए, सिंगल चार्ज के लिए। नाउ डाइपोल के लिए यही था माइनस क्यू, यहां था प्लस क्यू, यहां पे फील्ड निकाल लो, इसी के ऊपर इसकी वजह से इधर को, इसी के ऊपर इसकी वजह से इधर को, फिर सबट्रैक्ट करके आ गया था, कितना आ गया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, यही आ गया था एक्सियल लाइन पे। यहां तो इसकी वजह से हो जाता है। नाउ गॉस थ्योरम की जरूरत नहीं है, यहां भी हो जाता है न्यूमेरिकल के थ्रू। ये रहा क्यू, ये रहा क्यू, यहां रहा क्यू, यहां रहा क्यू, यहां पे फील्ड क्या है,
गॉस थ्योरम की जरूरत नहीं है, यहीं पे रखा टेस्ट चार्ज, इसी को इसने धक्का लगाया इधर को, इसको इसने लगाया इधर को, कैंसिल, इसी को इसने लगाया इधर को, इसी के ऊपर ये लगाया इधर को, कैंसिल, तो हियर फील्ड इज इक्वल टू 0। इसी को रख के काम यहां तो चल जाता है, सिंगल चार्ज के लिए हो जाता है, डाइपोल के लिए हो जाता है, जहां जहां पे मुश्किल होगा वहां पे फिर ये लगेगा। फॉर एग्जाम्पल उसने पूछ लिया इसकी वजह से, ये तो इतने सारे हैं, इसकी वजह से यहां पे फील्ड क्या होगा। हाँ, ऐसे लगा के कर सकते हो। अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस है, यहीं पे रखा इसी को ये लगाएगा इधर को, इसी के ऊपर 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 ये लगाएगा इधर को, ये सभी का रिजल्टेंट निकालोगे, ये तो इनफाइनाइट नंबर है, तो नॉट पॉसिबल। अब इसकी जरूरत है नहीं, अब वो समझा दो, फिर होगा 2 लाइन का डेरिवेशन। ना इससे पहले समझाया था प्लस क्यू लाइन्स ऑफ फोर्स, यहां टेस्ट चार्ज रखोगे इधर को जा रहा है, यहां रखोगे इधर को, 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 रहा रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, अब समझ आएगा गॉस थ्योरम। नाउ लुक, नाउ यही रहा चार्ज कोई क्यू, इसी से लाइन्स ऑफ फोर्स अभी समझाया था, रेडियली निकल रहा है नहीं, इसी को मैंने कवर कर दिया, स्फेरिकल सरफेस में कवर किया, ये सर्कल नहीं है स्फेरिकल है नहीं, और यहां से यहां तक डिस्टेंस रहा r। मान लो ये एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, एक ग्लास स्फीयर में कवर किया हूं, यही समझा रहा हूं, उस ग्लास स्फीयर के ऊपर ब्लैक पेंट कर दिया, पेंट चारों तरफ, तो लाइट ये रहा, मान लो एक इलेक्ट्रिक बल्ब चल रहा है, इसी को कवर कर दिया एक ग्लास स्फीयर में, ग्लास स्फीयर के बाहर ब्लैक पेंट कर दिया, अभी लाइट निकलेगा क्या, बाहर से लाइट दिखेगा नहीं दिखेगा, उस ग्लास स्फीयर का इतना पोर्शन यहीं पे ब्लैक जो पेंट किया था इतना साफ कर दिया, अब इधर से लाइट निकलेगा, यहां इतना साफ कर दिया ब्लैक पेंट, अब इधर से लाइट निकलेगा, अब यहां साफ कर दिया इधर से लाइट निकलेगा, पूरा साफ कर दिया जितना ब्लैक पेंट था, फिर पूरा ही लाइट निकलेगा। अब कहोगे आप तो सर चार्ज कर रहे थे, लाइट में चले गए, अब लाइट निकलेगा ना कह के अब कहता हूं लाइन्स ऑफ फोर्स निकलेगा, इसी की वजह से लाइन्स ऑफ फोर्स था ना, यहां पे इतना एरिया कंसीडर किया, ये एरिया को कहा ds, इसी के ऊपर यहां पे इतना एरिया कंसीडर किया, इतना एरिया कंसीडर किया, इतना एरिया, उसके लिए बाहर की तरफ नॉर्मल ड्रॉ करो, तो ये जो एरिया वेक्टर है यहां से बाहर की तरफ है, तो ये जो ds है इधर को है स्मॉल एरिया, यहां पे टेस्ट चार्ज रखोगे, इसको रखोगे, इसी के ऊपर ये फोर्स लगाएगा इधर को, इसी के ऊपर जो फोर्स लगता है उसको कहते हैं फील्ड, तो यहां पे इसकी वजह से फील्ड रहा इधर को, तो ये फील्ड और एरिया में एंगल कितना है 0, तो इतने एरिया में से जितना फ्लक्स निकल रहा है उसको कहा डी फाई, बोलो कितना होगा ई डॉट ds, अब cos थीटा की जगह क्या लिखूंगा cos 0, इतनी एरिया में से इतना फ्लक्स निकल रहा है, cos 0 is 1 e ds, यहां पे इस चार्ज को रखने से ये छोटे से एरिया में से कितना फ्लक्स निकल रहा है इतना, ये स्फीयर के ऊपर ऐसे एरिया इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है,
इधर से भी निकलेगा, 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 और सभी को इकट्ठा करेंगे टोटल निकलेगा। सो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। नहीं, अब इसी का, ये सर्कल नहीं है, स्फीयर है, स्फीयर का सरफेस एरिया, स्फीयर का सरफेस एरिया, स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। हर्सिल का हेड का सरफेस एरिया ज्यादा है, नैन्सी का ज्यादा है, हर्सिल का नहीं। आर्टिफिशियल हेयर लगाने में इसके ज्यादा खर्चा होगा, ज्यादा हेयर्स लगेंगे, उधर कम है, समझाने के लिए कह रहा हूं। सो फ्रॉम 0 टू 4 पाई आर स्क्वायर, तो लिखा ई डॉट डी एस 0 टू 4 पाई आर स्क्वायर। इसी की वजह से यहां पे फील्ड सिंगल चार्ज है, सिंगल चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे फील्ड कितना होता था बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट चार्ज बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये आर इज फिक्स्ड, तो ई इज कांस्टेंट बाहर आया, बाद में वैल्यू पुट करूंगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी एस फ्रॉम 0 टू 4 पाई आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज एस, इसी का वैल्यू फ्रॉम 0 टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो ई टाइम्स, इसी की जगह यही लिखा 4 पाई आर स्क्वायर, माइनस इसी की जगह यही लिखा, क्या आया ई टाइम्स 4 पाई आर स्क्वायर, क्या फ्लक्स। तो ये चार्ज में से फ्लक्स, लाइंस ऑफ फोर्स कितना निकल रहा है, दैट फील्ड टाइम्स जो क्लोज सरफेस कंसीडर किया उसका एरिया। ठीक है, तो फ्लक्स रहा ई टाइम्स 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे भी याद रखना। अब इसी ई का वैल्यू वहां पुट कर देते हैं, ई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ई टाइम्स 4 पाई आर स्क्वायर। नाउ 4 पाई आर स्क्वायर कैंसल्स, क्या बचा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो उसको ऐसे भी याद रखना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब न्यूमेरिकल करते हैं। अब इसको कैसे याद रखना, फ्लक्स कितना है, जितना चार्ज इसके अंदर है, इसका इनसाइड है, जितना इसके अंदर है दैट बाई एप्सिलॉन नॉट, जितना चार्ज उसके अंदर है दैट बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्लियर, यही रहा फ्लक्स ना। जब ये सीख लिया, जब ये सीख लिया, अब न्यूमेरिकल करते हैं। नहीं, अब न्यूमेरिकल करते हैं। क्या याद रखना है, जितना चार्ज उसके अंदर है दैट बाई एप्सिलॉन नॉट, दैट बाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ दैट बाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ लिख, मैंने कहा ये रहा एक रूम, क्यूबिकल रूम, इसके अंदर, इसके अंदर यहां जो मैंने कहा उसके अंदर, ये तो नहीं कहा कि कहां पर है, यहीं पे लिखा है, कहां पर है लिखा है। यह क्या याद रखना होगा, जितना उसके अंदर है दैट बाई एप्सिलॉन नॉट। मैंने कहा इसके अंदर 10 कूलम चार्ज है, 10 कूलम पॉजिटिव चार्ज है, तो लाइंस ऑफ फोर्स निकल रहा है, इधर से 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 निकल रहा है, सामने से निकल रहा है, पीछे से निकल रहा है। बोलो फ्लक्स कितना होगा, ये पूरा उसके अंदर ही है, 10 बाई एप्सिलॉन नॉट। कहा कि एक साइड से कितना निकला, कितने साइड से इसके सरफेस हैं, 6 है। एक इसके सामने, ये रहा 2, पीछे ये रहा 3, सामने ये रहा 4, फिर ऊपर नीचे 6 है। तो एक साइड से कितना निकला, दिस बाई दिस, 10 बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्लियर, एक साइड से। अब ध्यान से, ये रहा न्यूमेरिकल। अब और ढंग से न्यूमेरिकल बोल रहा हूं। नाउ
क्या याद रखना है? जिसके जितना चार्ज उसके अंदर था दैट बाई एप्सिलॉन नॉट। नहीं, आप जरा ध्यान से, जो इंपोर्टेंट जो कि पहले आए हुए हैं, यही रहा। ये कोने में, इस कोने में चार्ज है क्यू, तो फ्लक्स कितना है? बोलो। क्यू बाई वैसे रटने से थोड़ी होगा। क्यू बाई अब देखो समझाता हूं कैसे है। जब चार्ज क्यू को यहां पे रखा, इस चार्ज का कितना पोर्शन इसके अंदर रहा ना, वो इसलिए समझाता हूं, देखो कैसे समझाऊंगा ना। लुक, उसको कैसे याद रखना है? जितना चार्ज उसके अंदर रहा दैट बाई, वो जो क्लोज सरफेस है जितना उसके अंदर रहा दैट बाई एप्सिलॉन नॉट। मैंने कहा ये रहा एक लेमन, स्फेरिकल लेमन, समझाने के लिए कह रहा हूं। ये पूरे के ऊपर चार्ज है, सर्कल नहीं है, सर्कल नहीं है, लेमन है। इधर को भी है, पीछे को भी है, पूरे के ऊपर चार्ज है, क्यू चार्ज है, पूरे के ऊपर क्यू चार्ज है। नहीं, नाउ लुक, नाउ लुक, यही रहा एक केक। आप कहोगे सर केक कहां से ले आए? नहीं, केक का स्पेलिंग यही होता है, हैं? ठीक है, केक क्यों कहा, उसके पीछे रीजन है, समझाना। हियर इज अनदर केक। केक को हाथ से दबा सकते हो? नहीं। हियर हियर रहा अनदर केक, ये रहा अनदर। एक दो तीन चार, चारों ऐसे पड़े हैं, चारों ऐसे पड़े हैं। इसी लेमन को लाके यहीं पे रखा, उसके ऊपर चार्ज कितना है? पूरे के ऊपर चार्ज कितना है? क्यू चार्ज। पूरा स्फेरिकल लेमन है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। यहीं पे रख के अंदर को आधा पुश कर दिया, लेमन का आधा अंदर को पुश कर दिया। लेमन का बाहर को कितना और रहा? आधा। उस आधा को कवर करने के लिए, पूरा ढकने के लिए, इसी चारों केक के ऊपर और कितने केक रखने पड़ेंगे? चार। एक फिर ये इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर एक ये, फिर इसके ऊपर एक और एक, फिर इसी के ऊपर एक और एक। वो लेमन पूरा कवर हो गया। उस लेमन में टोटल चार्ज कितना था? क्यों? एक केक के अंदर उस लेमन का कितना पोर्शन गया? एक एक केक के अंदर उस लेमन का कितना पोर्शन गया? क्यों भाई 8 नहीं गया? अरे लेमन को ऐसे नहीं, समझ आ गया नहीं? तो उस हर केक के अंदर लेमन का कितना पोर्शन गया? 1/8। ये पूरे में चार्ज है क्यू, पूरे में चार्ज है क्यू, तो उसका 8वां हिस्से में चार्ज होगा Q/8। तो एक केक, उसका थिकनेस है, उसके कोने में वो जो केक है उसका थिकनेस है, तो उस केक के एक के अंदर वो चार्ज का कितना पोर्शन रहा? Q/8। वो केक का कितने साइड्स है? केक को एक स्क्वायर केक मानोगे, जैसे रूम है, 1 2 3 4 5 6 है, तो उसके अंदर कितना चार्ज है? Q/8। तो उसमें से फ्लक्स होगा फिर जितना चार्ज उसके अंदर है दैट बाई एप्सिलॉन नॉट। अब समझ आ गए हो? ठीक है। नाउ जो अभी थोड़ी देर पहले पूछा था, अब उसका आंसर आ गया। मैंने कहा ये है, ये है, जब इस कोने में रखा उसी का कितना पोर्शन इसके अंदर रहा? 1/8। तो फिर फ्लक्स रहा Q/8 एप्सिलॉन नॉट, कोने में रखने से। नहीं, ठीक है। नाउ लुक,
अब क्लियर हुआ ये चीज है ना? अब अलग ढंग से पूछ रहा हूं, अलग ढंग से पूछ रहा हूं। नाउ नाउ अलग ढंग से पूछ रहा हूं। वो रूम का उस कर्नर में, उस कर्नर में, वो कर्नर में अलग ढंग से पूछ रहा हूं। देखो, इसी कर्नर में किसी ने यहां पे, उसी कर्नर में यहां पे किसने पिस्टल अंदर को ऐसे एंटर करके रखा है। वहां वहां पे पिस्टल को ऐसे रखा है, बुलेट फायर कर रहा है वहां से, उस कर्नर से। वो बुलेट्स इस दीवार से निकल पाएगा नहीं? हाँ, ऐसे करेगा इधर से निकलेगा। ये फ्लोर से निकल पाएगा नहीं? निकलेगा। इस साइड से निकल पाएगा नहीं? कौन से साइड से नहीं निकल पाएगा बताना? उधर से नहीं निकल पाएगा, और इधर से भी नहीं निकल पाएगा, और छत से भी, तीन साइड से नहीं निकल पाएगा। वहां जो पिस्टल को ऐसे रखा है, इस दीवार से कैसे निकाल देगा? ऐसे ही होगा तभी निकलेगा ना। तीन साइड से नहीं निकल पाएगा। नहीं तो अभी जो पूछा था, जब यहीं पे रखा वो लेमन को, कितना पोर्शन उसके अंदर रहा? 1/8। तो उसमें चार्ज कितना रहा? Q/8। तो फिर फ्लक्स रहा इतना। ओ इसी में से इस साइड से नहीं निकलेगा, और इस साइड से भी निकाल नहीं पाएगा। समझ आया बुलेट क्यों कहा? और इसका जो पीछे साइड है, उधर से भी, उधर से भी, उधर से भी नहीं निकल पाएगा। और कितना साइड्स बचा निकलने के लिए? टोटल 6 थे, 6 में से 3 निकल गया, और कितना बचा? 3। तो इतना निकल रहा है कितने साइड से? 3। तो एक साइड से कितना निकला? Q/24ε0। अब समझ आ गया? वो बुलेट्स क्यों कहा, समझ आ गया? अब बुलेट्स इसलिए कहा लाइंस ऑफ फोर्स। यहां से लाइंस ऑफ फोर्स इसके बीच में से कैसे निकलेगा? इसके बीच में से। इधर से कैसे निकलेगा? उधर से, इसलिए कहा बुलेट। क्लियर अबाउट दिस? ठीक है। नाउ अब अलग ढंग से पूछ रहा हूं, अलग वैसे पूछ रहा हूं जैसे नीट में पूछा था। क्या याद रखना है? जितना चार्ज उसके अंदर है दैट बाई एप्सिलॉन नॉट, जितना उसके अंदर है दैट बाई एप्सिलॉन नॉट। ना लुक, यहां पे रहा 2 कूलम, यहां पे रहा 6 कूलम, यहां पे रहा -2 कूलम, यहां पे रहा -4 कूलम, और यहां पे रहा 1 कूलम। कुछ नहीं लिखा है मीन्स पॉजिटिव लिखा है। यहां पे रहा 7 कूलम, यहां पे रहा -3 कूलम। आपको फ्लक्स बताना है। फ्लक्स मैं क्लोज सरफेस बनाऊंगा ना। मैंने कहा यही रहा क्लोज सरफेस, सर्कल नहीं है, सरफेस है। अब इसी में से फ्लक्स कितना होगा बोलो जी? आपने सिर्फ इसको याद रखना है, जिसका जितना उसके अंदर है। अब इसके अंदर कितना है? तो फिर फ्लक्स बोलो 2/ε0। नहीं, नो नो, मैंने कहा ये इसमें से फ्लक्स जितना उसके अंदर ही है। ठीक है, आपने देखना है जितना उसका अंदर है उसको। तो ये डिराइव करने के बाद इसको विजुअलाइज करा दिया, जितना उसके अंदर है दैट बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ फिर नीट का पूछूंगा। नाउ लुक, नाउ मैंने कहा इसमें से -2/ε0। माइनस का मतलब लुक, अगर निकल रहा है, अगर बाहर निकल रहा है फिर कहना पॉजिटिव, नेगेटिव मीन्स एंटर हो रहा है, पर है उतना है। वो जो लिखा ना अभी -2/ε0, यानी दिस प्लस दिस, दिस नेगेटिव मीन्स लाइन्स ऑफ फोर्स एंटर हो रहा है।
नहीं, ठीक है। अब मैंने ये कर दिया, फ्रॉम दिस पॉजिटिव पॉजिटिव 7 6 13 माइनस 3 10 रहा, 7 6 13 माइनस 3 10, तो इसमें से फ्लक्स रहा बोलो 10/ε0। निकल रहा है, एंटर हो रहा है, निकल रहा है। मैंने कहा इसमें से 2/ε0 निकल रहा है, एंटर हो रहा है, एंटर हो रहा है। मैंने कहा इसमें से 1/ε0, ठीक है। नाउ क्लियर। नाउ नीट आपको देखना है उसके अंदर जितना है ना। वहां पूछा था कैसे, वहां पूछा था कैसे, वो क्वेश्चन बना देते हैं। कहा यही रहा एक्स एक्सिस, यहां से ये रहा 1 सेंटीमीटर, ये रहा, नहीं मीटर कह देता हूं, 1 मीटर, सेंटीमीटर कह देता हूं, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, इधर भी बना देता हूं, 1 एक्स्ट्रा जोड़ देता हूं, ठीक है। कहा यहां पे रहा 2 कूलम, यहां पे रहा -3 कूलम, यहां पे रहा 6 कूलम, यहां पे रहा 1 कूलम। कहा यहां पे रहा 1 कूलम, यहां पे रहा 3 कूलम। अब ध्यान से क्वेश्चन बना रहा हूं यहीं पे। ये कितना कहा हूं मैंने, सेंटीमीटर में कहा हूं, सेंटीमीटर में कहा हूं, ठीक है ना। यहीं से यहीं पे इसी को सेंटर मान के 1.5 सेंटीमीटर का एक क्लोज सरफेस बनाया। 1.5 कहां तक आएगा, यहां तक आएगा, यहां से 1.5 यहां तक जाएगा, यहां से 1, इधर तो है ही नहीं चार्ज। अब पूछा इसी को सेंटर मान के एक क्लोज सरफेस बनाया जिसका रेडियस है 1.5 सेंटीमीटर। अब उसी क्लोज सरफेस में फ्लक्स बोलो कितना है। अब ये भी आ गया, ये भी आ गया ना इसके अंदर, तो 3/ε0, नहीं। कहा इसी को सेंटर मान के 2.5 सेंटीमीटर पे एक क्लोज सरफेस बनाया, स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल, ये भी बताना पड़ेगा ना। 1 2 तो 2.5 यहां तक होगा, 1 2 2.5 यहां तक होगा, ये बनाया स्फेरिकल सरफेस, समझाया नहीं। अब उसके अंदर कितना चार्ज है, 6 1 7 -3 4। कहा इसमें से फ्लक्स कितना है बोलो, 6 1 7 -3 4 4/ε0। बस ऐसे ही इसको थोड़ा इमेजिन करना होता है, ठीक है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट रहा एप्लीकेशन। देखो टाइम कितना हुआ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नाउ 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 अब इसी की वजह से अब गॉस थ्योरम है, 2 मिनट का काम है। यहां पे फील्ड कितना है, वो यहां पे +1 चार्ज रख के निकाल नहीं पाओगे, बहुत सारे होंगे ना। 2 मिनट, यहां पे टेस्ट चार्ज रखोगे, उसी को ये भाई साहब धक्का लगाएंगे इधर को, मीन्स इसकी वजह से यहां पे फील्ड रहा इधर को। पहले देखते हैं यहां पे फील्ड किधर को होगा, ये इसी के ऊपर लगाएगा इधर को, ये बोला यहां से जितना इधर को है, ये बोला यहां से इतना इधर को है, ये इसके ऊपर लगाएगा इधर को, ये डिस्टेंस इतना है, ये उतना है, तो ये फील्ड जितना है ये भी उतना ही है। इसी का एक कंपोनेंट ये, एक रहा ये, इसी का एक कंपोनेंट ये, एक रहा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे।
तो सभी का, इसी का तो ये इधर को है ही है, ये और इसका कौन सा कंपोनेंट, सभी इधर को ही है। सिमिलरली ये लोगे और ये लोगे, इन दोनों का कंट्रीब्यूशन यहां पे देखोगे, दोनों का ये हॉरिजॉन्टल कैंसिल, वर्टिकल सब इधर को रहेगा। तो इससे क्या सीखा, इसी की वजह से यहां पे फील्ड इधर को होगा, मीन्स किधर को होगा, ये डायरेक्शन इसके साथ 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री के साथ होगा। अब ये कितना होगा, अब ये कितना होगा, नहीं ना, छोटा सा डेरिवेशन है। अब कितना होगा ना, लिख, यही रहा, यही रहा, यही रहा। इसी की वजह से यहीं पे फील्ड निकालने के लिए इसी पॉइंट को साथ लेके इसी के अराउंड एक क्लोज्ड सरफेस कंसीडर किया। कैसा सरफेस है, कैसा सरफेस है, सिलिंड्रिकल है। कैसा सरफेस है, ऐसे सिलिंड्रिकल है। कैसा है ना, ऐसे सिलिंड्रिकल है। बस हो गया। ये जो सरफेस बनाया हूं ऐसा है, ऐसा है। ये साइड रहा, ये इसी को एरिया मानोगे, ये एरिया वेक्टर रहा इधर को। ये साइड रहा, ये साइड रहा, ये एरिया वेक्टर भी इधर को है। ये रहा कर्व्ड साइड, ये रहा कर्व्ड साइड। ये यहां पे इतना पोर्शन लिया, इसके लिए बाहर की तरफ नॉर्मल ड्रॉ करो, डीएस रहा इधर को। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, इन्हीं की वजह से फील्ड होगा इधर को, अभी समझाया था। तो इस साइड से फ्लक्स कितना निकला, फील्ड रहा इधर को। एरिया को ए ना लेके एसी ले लेते हैं, एस लेके समझाता था ना। ये फ्लैट सरफेस से, ये फ्लैट सरफेस का एरिया रहा इधर को, फील्ड रहा इधर को। अभी समझाया था फील्ड इधर को क्यों है, एंगल इज 90, सो फ्लक्स इज 0। मीन्स इस साइड से कोई लाइन्स ऑफ फोर्स नहीं निकल रहा है। ये एरिया रहा इधर को, अभी फील्ड समझाया था इधर को, थीटा रहा 90, इस साइड से भी कोई फोर्स, सॉरी लाइन्स ऑफ फोर्स निकल रहा है, नहीं रहा है। मीन्स इस साइड से भी फ्लक्स रहा 0, दोनों फ्लैट साइड से। अब देखो, मान लो ये ना सोल्जर्स खड़े हैं, ऐसे ही खड़े हैं, ऐसे ही खड़े हैं पिस्टल लेके। उनको कहा है पिस्टल को ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे ही घुमा सकते हो, फायर कर सकते हो। उधर से निकलेगा, इधर से निकलेगा, इधर से निकलेगा, इधर से निकलेगा, मीन्स एक कर्व्ड सरफेस से ही निकलेगा। ठीक है, तो इधर से कितना निकला बोलो, ई डी एस cos 0, cos 0 is 1 EDS। इधर से भी निकलेगा, इधर से भी निकलेगा, इधर से भी निकलेगा, तो ये टोटल कर्व्ड सरफेस से कितना निकलेगा, नहीं ठीक है। ये जो इमेजिनरी सरफेस से कंसीडर किया, ये भी क्लोज्ड, ये भी क्लोज्ड। इसका लेंथ सपोज यहां से यहां तक लेंथ L है, और यहां से यहां तक ये डिस्टेंस R है। ये जो क्लोज सरफेस से कंसीडर किया, ये लेंथ यहां से यहां तक L, इसका रेडियस रहा ये, तो इसका सरफेस एरिया ये सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हुआ, यस। सब पहले 9th 10th में रट्टे लगे हुए हैं ना, यस।
कोई बात नहीं, इसीलिए पूछा। ये जो सिलेंडर है ना, इसी का ये कर्व्ड, जिसके ऊपर ऐसे हाथ फेर रहा हूं ऐसे, ये 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 पूरा एरिया कितना है? कोई बात नहीं। यहां से यहां तक कितना है? L। इसका रेडियस कितना है? R। तो यहां से यहां तक कितना रहा? 2πr। तो इसको जब ऐसे ही खोल दिया, यहां से यहां तक कितना हो गया? 2πr। जब इसको ऐसे ही था, ये रेडियस रहा r, तो ये कितना रहा? लेंथ 2πr। इसको जब ऐसे खोल दूंगा, ये रहा 2πr और ये रहा l, ये रहा 2πr और ये रहा l। तो ये एरिया कितना हुआ? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 2πrl। सो फिर टोटल फ्लक्स होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई फ्रॉम 0 टू 2πrl। देखते हैं कितना, और डी फाई की जगह यही लिखा, कोई बात नहीं, 0 टू 2πrl। ई को तो यही जो है वो है, बाहर निकाला। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज एस, इसी का वैल्यू फ्रॉम 0 टू 2πrl, इसी की जगह यही लिखूंगा, ई टाइम्स 2πrl माइनस इसी की जगह यही लिखूंगा, कितना आया? ई टाइम्स 2πrl। वहां पे कैसे आया था? ई टाइम्स ओ एरिया जैसा था। ओ एरिया कितना था? 4πr²। स्फीयर। अब ये एरिया कैसे आया? 2πr। सो फिर फ्लक्स अब रहा कितना? ई टाइम्स 2πrl। ये तो रहा ऐसे। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम कितना होगा ना, जितना चार्ज उसके अंदर है, दैट बाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो सरफेस, ये जो कंसीडर किया हूं, उसके अंदर ये वाला चार्ज है, ये वाला चार्ज है उसके अंदर, ये वाला नहीं, ये वाला अब अंदर आना शुरू हुआ। यहां से लेके यहां तक जितने हैं उसके अंदर ही हैं, ये वाला भी बाहर है, ये सब बाहर ही है। ठीक है, इसकी लंबाई रहा यहां से यहां तक L। ये जो पूरा दे रखा है, ये पूरा, सपोज उसका लेंथ है L, L लेंथ में Q चार्ज, ये L लेंथ में Q चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिट लेंथ में कितना होगा? इसी को कहते हैं लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ में जितना चार्ज है उसको कहा लैम्डा। इसका लेंथ यहां से यहां तक रहा L, L लेंथ में कितना होगा चार्ज? लैम्डा L। तो इसी के अंदर जो चार्ज है वो कितना है ना, इतना है। तो अब फ्लक्स होगा जितना चार्ज उसके अंदर है बाई एप्सिलॉन नॉट। ये रहा कैलकुलेट करके, गॉस थ्योरम लगा के, ये गॉस थ्योरम का रिजल्ट लगा के, ई टाइम्स 2πrl, ई टाइम्स 2πrl, ये जो है वही है। सो दिस इज इक्वल टू दिस, सो ई टाइम्स 2πrl इज इक्वल टू लैम्डा L बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई निकालना है, इसको उधर ले जाओ, एल एल कैंसल्स, क्या आया? लैम्डा बाई 2π एप्सिलॉन नॉट r। तो इसी की वजह से यहां पे फील्ड कितना रहा? E इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2π एप्सिलॉन नॉट r। तो इसे क्या सीखा? इसे सीखा क्या? E इज प्रोपोर्शनल टू, बोलो, 1 बाई, E इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई r। r को याद रखना पड़ेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो लैम्डा ऊपर है एंड E इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यही याद रखा। जब ये सीखा, जब इसको सीखा, अभी आंसर बोल सकते हो, न्यूमेरिकल बोल रहा हूं। हो गया क्लियर?
जब ये सीख लिया, अब न्यूमेरिकल बना रहा हूं, आंसर बोलना है। अब न्यूमेरिकल बना रहा हूं, आंसर बोलना है आपको। नाउ लुक, नाउ सो थक गए हैं? हाँ जी। सो बिल्कुल शुरू से देखें, सिंगल चार्ज के लिए आ रहा हूं, ई था प्रोपोर्शनल टू 1/r²। शॉर्ट डाइपोल के लिए फील्ड था प्रोपोर्शनल टू 1/। अब ये लाइन चार्ज के लिए क्या आया? ये ऐसे चीजें बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। नहीं, डिस्टेंस के साथ लैम्डा भी ऊपर है। अब इसी को देख के इसी के साथ न्यूमेरिकल बना रहा हूं, इसी के साथ न्यूमेरिकल बना रहा हूं, आंसर बोलना है। नहीं, ठीक है। अब ये भी लिखा था E इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई इप्सिलॉन नॉट आर। नाउ लुक, देखो इसी की वजह से यहां पे फील्ड साथ में किधर भी है, दूसरा है ये भी, ये यहां से जितने डिस्टेंस पर है, यहां पे भी एक जगह है, वो भी उतना डिस्टेंस पर है, ये जितना ये उतना। यहां पे फील्ड को कहा E1, यहां पे कहा E2। बोलो गुणित, E2 ज्यादा होगा E1? E मतलब उससे लैम्बडा चार्ज पर यूनिट लेंथ, लैम्बडा रहा चार्ज पर यूनिट लेंथ। यहां पे इतना लेंथ काट के लेके आओगे, जितना चार्ज है वहां पे उतना लेंथ काट के लाओगे, ज्यादा नहीं है, मीन्स वहां का लैम्बडा ज्यादा है, यहां का लैम्बडा ज्यादा है, तो E2 इज ग्रेटर देन E1। मैंने कहा इसका लैम्बडा लैम्बडा, इसका लैम्बडा 2 लैम्बडा, ये डिस्टेंस आर, ये भी आर, तो बोलो E1 कितना होगा? पूछा E1 बाई E2 क्या है? E1 बाई E2, आर तो सेम है, 1/, ठीक है, कर दिया गड़बड़ ना? अरे भाई आर नीचे है, तो यहां पे E1 होगा इसका लैम्बडा बाई 2 पाई इप्सिलॉन नॉट आर, इसका लैम्बडा होगा E2 इज इक्वल टू इसका लैम्बडा 2 लैम्बडा बाई, यही था ना, 2 पाई इप्सिलॉन नॉट आर, तो E1 बाई E2 कितना हुआ? E1 बाई E2, दिस बाई दिस। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, लैम्बडा बाई, ठीक है 2, ठीक है, जब उल्टाऊंगा, ठीक है, ठीक, ओ दिस बाई दिस, ये ऊपर चला गया 2 पाई, ठीक है, बाई 2 लैम्बडा, तो ये गया गया, ठीक है, तो रहा 1/2, ऐसे ही बदलेगा वो, नहीं, ठीक है ना? अब उसने चेंज चेंज कर दिया, अब ऐसे कर दिया, ना लुक, कहा एक इधर को है, इसका लैम्बडा लैम्बडा 1, इधर को है, एक इधर को भी है, कहा इसका लैम्बडा सेम लग रहा है, मैंने अलग कर दिया, लैम्बडा 2 है, जगह रहा ये जगह यहां से जितने डिस्टेंस पर है, ये जगह यहां से भी उतने डिस्टेंस पर है, तो यहां पे नेट फील्ड क्या है? इसकी वजह से किधर को होगा? इधर को, बोलो लैम्बडा 1/2 पाई, अब इसकी वजह से यहां पे E2 लैम्बडा 2/2 पाई, ये आपस में, तो रिजल्टेंट फिर यही रहा, इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट, कहा लैम्बडा सेम है, तो फील्ड सेम है, √2 टाइम्स ही, कहा ऐसा नहीं है, ऐसा है, 60 डिग्री पर है कि नहीं? वही होगा। सिमिलरली और एक डेरिवेशन आ जाता है, नहीं कर रहा हूं, आपका समय हो गया, थक गए ना, ओ जैसे अभी किया था,
नाउ जैसे अभी किया था, लुक, नाउ उस दिन आपको समझा दिया था, ये रहा एरिया, यहां पे फील्ड, यहां पे, इधर को होगा, पहले और सारे वीडियोस में है, ये आता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसमें डिस्टेंस है, सिग्मा क्या है, इतना एरिया के ऊपर क्यू चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिट एरिया के ऊपर क्यू बाई ए, इसको कहा सिग्मा। यहां पे डिस्टेंस है इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, नहीं, जब कैपेसिटेंस कराया था ये समझा दिया था। अब इसी को देख के बोलो, इसी को देख के बोलो, इसी को देख के बोलो, इसी की वजह से यहां पे फील्ड ज्यादा होगा, यहां ज्यादा होगा, यहां ज्यादा होगा, यहां ज्यादा होगा। अब एक ये है, एक ये है, एक ये है, इसी को देख के बोलो, इसी को देख के बोलो, इसका सिग्मा ज्यादा, इसका ज्यादा, इसकी वजह से यहां पे फील्ड ज्यादा होगा या इसकी वजह से ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। तो नेगेटिव वाला भी कराया था, अगर ये पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, होगा उतना इधर को, मीन्स यहां पे टेस्ट चार्ज को ये अगर नेगेटिव है इधर को खींचेगा, ठीक है। हो गया, नहीं, नाउ एक रह गया स्फेरिकल सेल, अंदर बाहर, नहीं, और बस 2 मिनट में न्यूमेरिकल के थ्रू करा दूंगा, और ठीक है, और क्या फिर